हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को। और करवा चौथ की अगला दिन है, 2 नवंबर है, आज 2 तारीख है। तो जी करवा चौथ तो मन गया, अच्छे से बीत गया है। और अभी फिर से अपने काम में लग जाते हैं, सफाई अभियान में, क्योंकि अब दीपावली आने वाली है। 2 तारीख हो गई, 12 नवंबर की है, 10 ही दिन बचे हैं। तो मुझे रूम साफ करना है। एक तो ये हमारा पूजा वाला, तो ये मैं आज करूँगी। और आज मैंने गाउन पहना हुआ है, क्योंकि रात ना साड़ी खोल दी थी मैंने और फिर से पहनी नहीं, क्योंकि वो नई साड़ी थी, मैंने कहा ख़राब हो जाएगी। और एक ये माता जी वाला, ये साफ़ करना है। तो ये आज तो नहीं करूँगी, ये कल करूँगी। आज ये करूँगी भगवान जी वाला। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है वैसे तो, बस एक ये है टांड, हम तो टांड बोलते हैं इसको आपके क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। एक ये है भगवान जी जिसमें हमारे विराजमान है, ये वाला, एक ये वाला, और एक ये इधर है साइड में अलमारी, ये वाली। तो ये साफ़ करूँगी। बस छोटा सा ये वैसे रूम, एक ये सोफ़ा डला हुआ है इसमें, तो इस पर भी क्या क्या रखा हुआ पता नहीं। तो इसको मैं अभी साफ़ कर दूँगी, तो एक डेढ़ घंटे में हो जाएगा। 10 बज चुके हैं, 11 साढ़े 11 तक कर दूँगी। और उसके बाद नहाना धोना कर लेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं काम। अभी तक तो माता जी पूजा कर रही थी, तो मैंने शुरू नहीं किया। मैंने कहा पूजा कर लेने देते हैं आराम से, शांति से, उसके बाद शुरू करेंगे। तो अभी चलिए कर लेती हूँ मैं। और ये देर का मेरा सब काम हो चुका है किचन का। देखिए किचन एकदम साफ़ है, ये देखिए एकदम साफ़ सुथरा है। और इधर का ये सारा एरिया साफ़ हो चुका है, सिर्फ छोड़ के फ़ैन, ये देखिए कितने गंदे हो रहे हैं ना फ़ैन। तो इनको मुझे साफ़ करने हैं, तो एक दिन में ही सारे कर दूंगी, लाइन से लगकर उस वाले रूम से लगकर उधर तक सारे रूम साफ है। रूम नहीं, पंखे सारे एक साथ में ही साफ़ करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं काम। तो जी देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज का काम, सफाई अभियान हमारा। तो जी करवा चौथ बीत चुका है, नेक्स्ट डे है, करवा चौथ से अगला दिन है ये। तो मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं अपनी, क्योंकि सफाई तो पूरी करनी थी। तो अभी देखते देखते दीपावली भी आ जाएगी। एक त्यौहार चला गया है, दूसरा आने को है, फिर तीसरा आ जाएगा। तो ऐसे ही, तो ये थोड़ा बहुत ही सामान था, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें। ये 1-2 पेटी रखी थी इस पे टांड पे, और कुछ ऐसे ये कार्टून रखे हैं, पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है इनमें। तो अभी इनको मैं उतार करके और अच्छे से झाड़ू लगा करके फिर से रख दूँगी। और जाला वगैरह तो वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, जाला तो वही है ना, मैं उतार देती हूँ, मतलब हटा देती हूँ मैं, मुझे दिखता है तो फिर भी मकड़ी वगैरह एक आध तो छुप कर बैठी रहती ही है हमारे इंतज़ार में कि कब दीपावली आए और कब सफाई होए। तो इसलिए तो अभी ये हटा देती हूँ मैं सामान इसके ऊपर का, और फिर कर देती हूँ सफाई। ठीक है जी। तो मैं कुर्सी पे चढ़ के ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि ना ज़्यादा ऊंचा नहीं था ये, कुर्सी पे से हाथ आ जा रहा था। तो मैं कुर्सी पे चढ़ के ही इसको कर दूंगी अच्छे से साफ़। तो इसका सामान मैंने उतार दिया है अच्छे से सारा, और इस पे झाड़ू लगा देंगे बढ़िया तरीके से। और अपना फेस कवर कर लेते हैं, क्योंकि धूल मिट्टी तो उठती ही है फिर भी, और वो इतनी बारीक सी धूल होती है जो दिखती नहीं है, लेकिन वो चेहरे पे जमा हो जाती है। और सर भी मैंने मतलब कल ही धोया था करवा चौथ को, तो अभी मेरा धोने का इरादा भी नहीं था, क्योंकि रोज़ सर नहीं धो सकते हैं, आपको पता ही है। तो मैं तो वीक में 2 बार ही धोती हूँ बस। और अभी ये कोई व्रत त्यौहार आ जाए बीच में तो धोते ही हैं, वरना तो मैं वीक में सिर्फ 2 बार धोती हूँ, मंडे को और फ्राइडे को सिर। और बस अभी ऊपर के भी सारे जाले वगैरह हटा देती हूँ मैं। और ये ना ये उतर रहा था इसका कलर, क्योंकि कलर करवाए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं घर में। कलर करवाने की बहुत मतलब सख्त ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं कब होएगा। अभी बजट होगा तभी करवा पाएंगे, अभी तो पता नहीं है पतिदेव जी कब करवाएंगे। और ये झाड़ू पता है आपको मेरी कितनी पुरानी झाड़ू है, पिछली दीपावली पे लाई थी मैं धनतेरस पे ये वाली झाड़ू। और देख लो फिर से दीपावली आ गई, फिर से धनतेरस आ गई, और
अभी तक मेरी झाड़ू चल रही है। तो बोलिए झाड़ू अच्छी थी या फिर झाड़ू लगाने वाली अच्छी थी, तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके, है ना। ज़रूर बताइएगा इस बात को, क्योंकि 1 साल हो चुका है पूरा मेरी झाड़ू को। और जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना सुबह, तो मैं रोज़ यही सोचती हूँ, वाह यार 1 साल मैंने एक झाड़ू चला दी, मज़ा आ गया। क्योंकि इतना टाइम चलती नहीं है ना यार, किसी की भी नहीं चलती है इतना टाइम। तो एक एक साल झाड़ू है वो झाड़ू लगाने का, तो वो 1 साल में घिस जाती है, ऐसे नहीं चलती है। लेकिन ना मैं दीपावली धनतेरस पे लाई थी मतलब ये वाली झाड़ू। और मैंने मतलब इससे झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था शायद 3 या 4 महीने के बाद, क्योंकि मेरे पास पहले से जो झाड़ू थी उसी से मैं लगाती थी, वो सही थी उस टाइम तक। तो फिर मैंने कहा इसको एकदम से छोटा हो जाएगी ना, ये छोटी हो जाएगी घिस के, उसके बाद मैं ये वाली निकालूंगी। तो उसके बाद में 3-4 महीने के बाद में मैंने इसको यूज करना स्टार्ट किया था। लेकिन फिर भी यार मायने होते हैं 1 साल। 1 साल तो चलो छोड़ो, 8 महीने 9 महीने फिर भी बहुत होते हैं, एक झाड़ू चलने में बहुत होता है। तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके, ये झाड़ू अच्छी निकली या फिर झाड़ू लगाने वाली अच्छी है या निकली तो आप ज़रूर बताना इस बात को, ठीक है। नोट कर लेना, ज़रूर बताना है कमेंट करके। और तो जी हमारा टांड साफ़ हो चुका है, तो इस पे कट्टे बिछे हुए हैं 2। तो वो एक पेटी थी वो मैंने नीचे नहीं उतारी, क्योंकि उसमें थोड़ा वजन भी था। और फिर ऐसे मैंने उसको सरका सरका के उसके नीचे से झाड़ू लगा दिया है। तो फिर मैंने कहा नीचे क्यों उतारनी, फिर वही है दिक्कत होती है नीचे उतारने में, फिर वापस ऊपर रखने में। तो मैंने उसको ऐसे ही साफ़ कर दिया है। तो अभी ये वाली छोटी पेटी जो मैंने उतारी थी इसको साफ़ कर दिया मैंने अच्छे से, और इसको फिर से रख दूँगी। इस पे से जो भी मैंने सामान उतारा है वो वापस से रख देंगे। और बस स्टार्ट कर दिया है मैंने रखना सामान, और धीरे धीरे जो भी है सामान वो एक्स्ट्रा सामान मतलब जो होता है वो रखते हैं इस पे टांड पे हम। तो बस अभी मैं ये रख दे रही हूँ। ये बॉक्स है, इसमें एक में तो शायद जूसर था और एक ये खाली है जार का, ये मिक्सी के जार का, लेकिन ये खाली है। तो ये 1-2 बैग थे जिसमें माँ जी के ही कपड़े हैं, पता नहीं क्या है, कुछ न कुछ है इसमें पूर पल्ला। तो मैंने खोल के तो नहीं देखा, लेकिन अपने को मैंने कहा अपने काम की चीज़ भी नहीं है, अपने को क्यों ही खोलना। तो जैसे थे वैसे मैंने रख दिए साफ़ करके बस। और बस इनको रख देती हूँ। और 1-2 एक्स्ट्रा सामान है वो भी यहीं पे रखूँगी मैं, क्योंकि नीचे ना फिर वही है ऐसे ही गिरता पड़ता रहता है, ज़रूरत होती नहीं है। और ज़रूरत होएगी किसी को तो उतार लेंगे इस पे से, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है कि ऊंचा है हाथ नहीं आने का, तो इसलिए। तो बस अभी फिर ये अलमारियां हैं, इसमें 1-2 ये आले वाले हैं, ये साफ़ कर दूंगी। ये भगवान जी का आला है। और इसमें ये जो फ़ोटो लगी हुई है ये वाले आले हैं, तो इनको भी मैं साफ़ कर दूंगी। एक इसमें सोफ़ा डला हुआ है, ये सोफ़ा मेरे देवरानी का है, तो ये भी मैं साफ़ कर दूंगी अच्छे से इसको भी। और बस फिर ये रूम तो हो जाएगा साफ़। और माजी वाला भी मैं साफ़ करूँगी, तो वो मैं अगले दिन करूँगी। मतलब किया तो मतलब इसी दिन था, अगले दिन नहीं किया था, सोचा था कि अगले दिन करूँगी, लेकिन फिर इसी दिन हो गया। क्योंकि उसका भी एक रीज़न था, क्योंकि ना रोटी फिर माँ जी ने बाजरे की बना ली थी, सब्जी मैंने बना के रखी हुई थी, रोटियां उन्होंने बना ली। तो मैंने कहा चलो बाबा कर ही देती हूँ, क्योंकि ये रूम तो मैंने कर दिया था 11:30-12 बजे मैंने इसका पूरा काम कर दिया था। तो मैंने कहा उसमें भी 1-2 घंटे लग जाएंगे तो पूरा हो ही जाएगा काम सफाई का, क्योंकि रोज़ रोज़ वही है धूल मिट्टी में कौन वो करे। और फिर मुझे ना थोड़ी डस्ट से प्रॉब्लम भी होने लग गई है अभी मुझे पता चला इस चीज़ का, क्योंकि दिक्कत होने लग गई है। और रात के टाइम में ना मुझे मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने पति देव जी को फ़ोन किया कि भाई सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे सांस फूल रहा है और सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो मैंने गर्म पानी करके पिया 1 गिलास, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं बैठ गई तो भी कुछ आराम नहीं मिला। और मैं लेटे लेटे टीवी देख रही थी रात को 9, साढ़े 9 या फिर 10 बज रहे होंगे। तो इस टाइम पे तो एकदम से मतलब ऐसे सांस हुआ कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो रही, सांस नहीं आ रहा। और मैं मतलब मुंह से सांस ले रही थी, सांस लेने में इतनी दिक्कत हुई मुझे। फिर टैबलेट ही मंगवाई, जब जाके वो खाई उसके बाद भी मुझे 1-2 बजे तक तो मुझे नींद ही नहीं आई। और फिर जाके कुछ मतलब गोली जो ली थी मैंने टैबलेट उसका असर हुआ,
फिर मुझे नींद आई जा कर के, तो बहुत ही दिक्कत हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैंने धूल धड़प्पे का काम किया था दिन में, शायद इसी से हुआ है, क्योंकि और तो कुछ ऐसा खाना पीना भी कुछ ऐसा नहीं किया मैंने कि उससे वो हो जाए कि वही सांस वाली दिक्कत हो जाए। और ये सांस वाली जो दिक्कत है ना, ये मेरी मम्मी के भी है। तो अब मम्मी के हैं, माँ बाप के जो होती है प्रॉब्लम, वो बच्चों में तो ज़रूर आती है वो गुण, तो पता ही आपको। तो ये तस्वीर मैंने साफ़ करके रख दी है इधर झाड़ पोंछ के। एक माँ जी के पिताजी की तस्वीर है, एक मेरे पिताजी की तस्वीर है, और एक हमारे पतिदेव जी के पिताजी की तस्वीर है, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। तो इन सभी की तस्वीर, ये ससुर जी की है। तो इन सभी तस्वीरों को मैंने अच्छे से साफ़ किया। अखबार जो यहाँ पे बिछा हुआ था वो भी हटाया, दूसरा लगाया नया, और फिर से साफ़ करके रख दी हैं। और मेरे पापा की फ़ोटो है ना, मैं अपने पापा की फ़ोटो की तरफ मतलब 2 मिनट भी मैं देख नहीं पाती हूँ। मेरे मतलब आँखों में मतलब पानी आ जाता है, आँखें भर जाती हैं, पता नहीं क्यों। आप समझ ही सकते हो, क्योंकि बाप बेटी का रिश्ता है, तो आंखों में पानी आना तो जाहिर सी बात है। मतलब पापा की फ़ोटो मैं अपने मोबाइल में भी नहीं देख पाती हूँ, मेरे पानी बहने लगता है आँखों में से जब भी मैं फ़ोटो देखती हूँ। तो इसलिए मैं देखती नहीं हूँ खोल के, क्योंकि फिर वही पुरानी बातें याद आने लग जाती हैं, फिर बहुत याद आती है फिर पापा की। तो इसलिए तो बस अभी मैं उधर का कर दिया है वो वाली अलमारियाँ, तो अभी ये अलमारी कर देती हूँ पहले साफ़। इसमें भी भगवान जी के ही रखे हुए थे, कुछ कपड़े, कुछ भगवान जी के बर्तन, कुछ मिश्री वगैरह, कुछ दिया बत्ती, ऐसे ही रखे थे कुछ कुछ चटर पटर। तो वो हटा करके मैं जो फालतू की चीज़ें रखी हुई हैं वो तो मैं फेंक दूँगी, और जो काम आने की चीज़ें वो मैं अच्छे से साफ़ करके और रख दूँगी। तो यहाँ पे भी मैं अखबार बिछा देती हूँ, नया बिछा हुआ था वो, तो वो गंदा हो चुका था, तो मैं हटा करके नया अखबार बिछा दिया है इधर अच्छे से झाड़ू लगा के। और बस अभी इसका जो सामान हटाया था वो वापस लगा दूँगी, और बस ये हो जाएगी साफ़। तो इस रूम में वैसे ज़्यादातर सामान मतलब भगवान जी का ही है, जो भगवान जी के कपड़े हो गए, ये पाटा है जिस पे हम कहानी सुनते हैं, और भगवान जी के ही कुछ बर्तन, भगवान जी का बेड, ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आसन वगैरह हैं जो कि आसन हम, तो जी वो वाली अलमारी मैंने साफ़ कर दी है। अभी ये भगवान जी वाली अलमारी भी मैं साफ़ करने लगी हूँ, और इसमें मैंने ना लाल कपड़ा बिछाया है, जो कि ब्लाउज का फीस है, जो कि मैंने सिलवाया नहीं, क्योंकि वो काम का नहीं था। काम का वैसे था, लेकिन मतलब मुझे ज़रूरत नहीं थी बोले तो। और यहाँ पे माँ जी बाजरे की रोटी बना लाई है, भगवान जी को भोग लगा दिया है, खाना खिला दिया है। और जब भगवान जी को खाना खिला दिया था ना, फिर मैंने सोचा यार उस रूम का भी कर ही लेती हूँ, क्योंकि ना फिर कल फिर से वही हो जाएगा कि भाई खाने का टाइम हो गया, फिर खाना भी ना धो के बनाना होता है, क्योंकि भगवान जी के उनको भी भोग लगाना पड़ता है ना, तो इसलिए। तो फिर मैंने कहा आज खाने का तो काम हो ही चुका है, और मैंने थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता किया हुआ था, तो मुझे भूख भी नहीं थी। मैंने कहा मैं तो नहा करके खा लूँगी 3-4 बजे तक, जब भी मेरा काम होएगा, और ये लोग तो खा ही लेंगे टाइम से, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ताऊ जी औरों की इनकी मुझे ये हो जाता है कि भाई खाने का टाइम हो गया, तो खाने के टाइम पे ही बनना चाहिए, तो इसलिए। तो रोटियां माँ जी ने बना ली थी, तो फिर मैं दूसरे वाले रूम की भी कर ही दूँगी लगे हाथ है, क्योंकि धूल मिट्टी के तो हो ही गए हैं, तो फिर कर ही लूँगी। लेकिन वो वाला व्लॉग मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी आपके साथ में, क्योंकि इसमें ना लंबा हो जा रहा था, तो इसलिए। तो अभी ये सोफ़े को भी मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। इस पे जो कवर थे वो मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि वो धुलने के लिए डाल दिए हैं कि उनको भी धोएंगे, और अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। इस पर झाड़ू 3-4 बार लगाई थी मैंने। और यहाँ पे देखिए रूम साफ़ हो चुका है एकदम से, सेटम पैट कर दिया है मैंने, और झाड़ू पोछा लग चुका है, और एकदम बढ़िया देखिए कितना क्लीन चिट हो रहा है। तो बस अब ये भगवान जी का ये पर्दा है, ये भी हटाऊंगी, इसको भी धो दूंगी मैं, और धो करके फिर से लगा देंगे साफ़ करके। तो बस इस व्लॉग का यहीं पे एंड करेंगे। और जो दूसरा रूम साफ़ किया तो आज ही था, लेकिन दूसरे व्लॉग में ही वो शेयर करूँगी मैं आपसे, क्योंकि व्लॉग ज़्यादा लंबा हो रहा था। तो चलिए बाय बाय। इस व्लॉग को जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।